भागम पाणौ महासायक चारु चापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् गोविंद मेरी यह प्रार्थना है न मैं नाम कभी तुम्हारा निष्काम हो के दिन रात गाऊं गोविंद दामोदर माधवेति देहांत काले मम सामने हो बंसी बजाते मन को लुभाते गाता यही मैं तन नाथ त्यागूं गोविंद दामोदर माधवेति याज्ञवल्क्य भरद्वाज मुनि उमा समेत महेश बंदो तुलसीदास पुनिकाग खगेश सिया मांडवी उर्मिला श्रुति कीरति बरबान चार ललन चारों लली तुलसी करत प्रणाम जानकी जीवनम पत्ते मांडवी प्राणवल्लभम उर्मिलारं वन्दे कीर्तिकान्तं नमाम्यहम् देवतनुज नर नाग खगुत्रेत पितर गन्धर्व बंदो किन्नर रजनिचर कृपाकर भुवन सर्व सियावर रामचंद्र की जय। परमाराध्य भगवान श्री सीतारामचंद्र जी महाराज, भगवान शंकर जी, अंजनी नंदन हनुमान जी महाराज, और पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज, श्री राम कथा सत्संग पटल पर जुड़े हुए समस्त समादरणीय महानुभाव तथा देवी, इस पावन कार्यक्रम के संयोजक एवं संचालक आदरणीय श्री पटेल जी, आज के प्रथम लिंक के कथा व्यास सम्माननीय भाई गणेश राम पटेल जी और तृतीय लिंक के कथा व्यास समादरणीय हेमलता साहू। आइए आप गरुड़ पुराण के अंतर्गत प्रेत कल्प की कथा सुन रहे हैं। प्रेत कल्प के अंतर्गत अध्याय 1 और 2 पर चर्चा हो चुकी है। अध्याय 3 को प्रणाम करते हैं। अध्याय 4 में जहां पर भगवान कृष्ण ने गरुड़ जी को मरणासन्न व्यक्तियों के निमित्त किए जाने वाले कार्यों की चर्चा की, उस पर निवेदन करो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि गरुड़, यह निश्चित हो जाए कि अब यह व्यक्ति अधिक समय तक इस दुनिया में रहने वाला नहीं है, मरणासन्न स्थिति को प्राप्त हो रहा है, तो देह त्याग करने के पहले शास्त्रों ने यह कहा कि व्यक्ति को भूमि का स्पर्श होना चाहिए और इसलिए मरणासन्न व्यक्ति को भूमि में उतार दिया जाता है। यहाँ कुछ सावधानियां कही गई है, कुछ सुझाव शास्त्रकारों ने हमें प्रदान किए हैं जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। दुनिया छोड़कर जाने वाले उस व्यक्ति के पक्ष में ऐसा करने से उसका कल्याण होता है, ऐसा करने से उसका हित होता है और परिवारजनों को यह कार्य अवश्य करना चाहिए।
यह कार्य जरा भी खर्चीला नहीं, बिल्कुल भी खर्चीला नहीं है। जो सामग्रियां अल्प मात्रा में लगती हैं वो सारे घर में उपलब्ध रहते ही हैं, ही कह रहा हूं, रहते ही हैं। ऐसा करके हम अपने सुहृद जनों की गति को बना सकते हैं। यह व्यवस्था दी गई शास्त्रों में कि भूमि में उतारने के पूर्व भूमि को देसी गाय के गोबर से लीप देना चाहिए। अगर भूमि को लीपना क्यों चाहिए, अब एक प्रश्न यह क्यों लीपने के लिए कहा हो? जहां हम लोग रहते हैं, जहां आबादी रहती है, घर में हमेशा लोग रहते हैं, वहां विभिन्न प्रकार के विषाणु रहा ही करते हैं। अस्तु धरती पवित्र नहीं होती, इसलिए भूमि को पवित्र करने के लिए देसी गाय के गोबर से लीप देना चाहिए, जिससे रोगाणु नष्ट हो जाते हैं, भूमि पवित्र हो जाती है। और यही कारण है कि सारे प्रकार के अनुष्ठानों में, सभी धार्मिक क्रियाकलापों में सबसे पहले हम लोग गोबर से जमीन को लीपते हैं। आधुनिक युग में अगर लीपना संभव न हो तब भी शास्त्रों ने सुंदर व्यवस्था दी है। शुद्ध जल से जहां पर मरणासन्न व्यक्ति का आसन लगाया जाना है, उस स्थान को पोंछ देना चाहिए, एक मंडल बना देनी चाहिए। जितने स्थान में आसन लगाया जाएगा उस स्थान को पोंछ देने से वह मंडल बन गया। अब आसन लगाया जाना, यदि संभव हो तो उसका आसन लगाएं, यदि संभव न हो तो थोड़ा या एक दो खाली भी अगर कुछ हो गया तो पर्याप्त है, उसके आसन में डाल देना चाहिए, तिल के दाने डाल देने चाहिए। तिल और कुश इन दोनों का जन्म जो है वो भगवान के शरीर से हुआ है। भगवान के रोमावली ही कुश बने और भगवान के पसीने की बूंदे तिल बने, जो कि भगवान चिदानंदमय देह तुम्हारी, भगवान के अंग प्रत्यंग सब चिदानंदमय होते हैं, इसलिए भगवान के अंगों से बने हुए जितने भी पदार्थ हैं वे भी अत्यंत पावन होते हैं। अगर तुलसी की काढ़ी संभव हो घरों में रखना चाहिए, तालाब में न डालकर सुखाकर रख ले, उसकी काढ़ी डाल देनी चाहिए, मुंह में पंचरत्न डालना चाहिए। इस तरह करके फिर आसन लगाकर मरणासन्न व्यक्ति को उतार देना चाहिए। लोक में हम देखते हैं एक अच्छी व्यवस्था देखने को मिलती है, गीता का पाठ किया जाता है। गीता सप्तम स्कंद का पाठ, वैसे तो गीता का प्रत्येक श्लोक श्रेष्ठ है, लेकिन ऐसे अवसर पर मैंने सुना है जो बात, सप्तम अध्याय का पाठ यदि हो, एक शब्द भी गीता जी के श्लोक का मरणासन्न व्यक्ति के कान में पड़ गया तो उसका कल्याण तो हो ही जाएगा। और इस संबंध में कई कथाएं प्राप्त होती हैं, जैसे पंढरपुरी महाराज की कथा, इस पर कभी निवेदन किया जा चुका है, आइए प्रणाम करो उस कथा को भी। इस तरह जब मरणासन्न व्यक्ति को नीचे उतार दिया गया, गीता का पाठ सुना दिया गया, गंगा जल, महाप्रसाद, तुलसी दल, यह सब उन्हें पिलाया जाता है, खिलाया जाता है। ये सब उसके कल्याण के लिए किए जाने वाले कृत्य हैं। कदाचित हम सब सांसारिक जीव हैं, जीवन में अनेक पाप हमसे होते रहते हैं। एक व्यवस्था शास्त्रों ने यहाँ पर और दी है, अगर प्राण कष्ट में हो, अगर प्राण न निकल रहे हो तो सुख पूर्वक देह त्याग करने के लिए लवण दान का विधान हमारे शास्त्रों ने किया। नमक का दान करना चाहिए। प्राण को रोका तो नहीं जा सकेगा, प्राण तो निकलेगा ही अपने समय पर, लेकिन जो पीड़ा हो रही थी उस पीड़ा से शांति मिल जाएगी।
और एक पंथ है हमारे यहाँ कबीर पंथ, उसमें भी मैंने देखा, वहां पता नहीं उनके उसमें उनके संप्रदाय में यह बात है कि नहीं, लेकिन एक हटकर बात है, वो लोग एक नारियल जो है वो नारियल में कुछ मंत्र पढ़ते हैं, चलानी जिसको कहा जाता है, चलानी नारियल, यदि प्राण संकट में पड़े हो तो, और ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से प्राण सुखपूर्वक निकल। प्राणांत हो गया, प्राणांत हो जाने के पश्चात अब 100 की यात्रा आरंभ होगी, और हम सनातन धर्मावलंबी हैं, सत्य सनातन वैदिक धर्म के मानने वाले लोग हैं। सूर्यास्त हो जाने के बाद किसी का दाह संस्कार नहीं होता, नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? आज के पढ़े लिखे लोग प्रश्न दाग सकते हैं, एक से बढ़कर एक प्रश्न तो पूछते रहते हैं, कई फालतू के होते हैं। तो सूर्यास्त हो जाने के बाद जिनका अंतिम संस्कार किया जाता है, अगला जन्म उनका अंधत्व के साथ होता है। ऐसे लोग अंधे होते हैं, जन्मांत होते हैं। इसलिए कृपा कर हम उनकी गति को न बिगाड़ें और समय का इंतजार करें। फिर उचित समय में स्नेही जनों के द्वारा शव यात्रा निकलती है, निकलनी चाहिए। शव यात्रा निकलते समय देखने से पता चल जाता है कि वह आदमी स्वर्ग जाएगा कि नरक जाएगा, अथवा वह स्वर्ग से आया था कि नरक से आया था। इसकी जानकारी मिल जाती है। गर्ग संहिता में कहा गया है, गर्ग संहिता में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि जिस आदमी के देह त्याग करने के बाद शव यात्रा में लोग पश्चाताप कर रहे हो, दुख मना रहे हो, इसका तात्पर्य है कि वो आदमी अच्छा था, सज्जन। उनके जीवन पर अगर एक दृष्टि डाला जाए तो यदि वह ब्राह्मणों का पूजक रहा होगा, देवताओं पर श्रद्धा रखने वाला रहा होगा, अगर मधुर बोलने वाला रहा होगा, तो निश्चित जानिए कि वह स्वर्ग को ही जाएगा। और इसके विपरीत आचरण यदि जीवन में रहा होगा तो निश्चित है वह नरक ही जाएगा। चलिए, शव यात्रा आरंभ होने के पूर्व जहां पर देह का त्याग होता है, प्राण विसर्जन होता है, वहां पर एक पिंडदान करने का विधान किया गया। प्रायः लोक में सामान्य तौर पर यह देखने को मुझे तो नहीं मिला, हाँ एक दो बार अवश्य। जब हमारे पुरोहित महाराज जी का निधन हुआ उस समय हमने ये सारी बातें देखी, मैंने स्वयं देखी। वहां पिंडदान हुआ, उसके पश्चात शव यात्रा आरंभ हुई तो द्वार पर एक दूसरा पिंडदान हुआ, फिर चौराहे पर एक तीसरा पिंडदान होता है, और शव यात्रा जब निकलती है तो लगभग नाप जोक की आवश्यकता नहीं है, लगभग घर और स्मशान भूमि के बीच एक स्थान होता है जहां पर शव को उतारा जाता है। उस स्थान को विश्राम स्थल कहते हैं। विश्राम स्थल, वहां उतारना आवश्यक है। और विश्राम स्थल पर नहीं उतारने का नुकसान यह होता है कि जब उसकी यमपुरी की यात्रा आरंभ होती है तो मार्ग में राक्षसों का एक नगर मिलता है और राक्षस बहुत सताते हैं, प्रताड़ित करते हैं। और अगर विश्राम स्थल पर शव को उतार दिया जाता है तो इससे राक्षस अत्यंत प्रसन्न होते हैं, बहुत प्रसन्न होते हैं, और उनके नगर से होकर जब वह व्यक्ति यमपुरी की यात्रा करता है तो सताते नहीं है। इस तरह फिर स्मशान भूमि में शव यात्रा जाती है और फिर तैयारियां होती है, सब लोग जानते हैं।
हमारे यहाँ 100 के निपटारे की 3 विधियां कही गई है। भूमिमम है, भस्मम है, भक्षणम है, इस पर चर्चा हो चुकी है। दाह संस्कार करने, अग्नि संस्कार जो होता है वह भी बहुत फलदायक है। अग्नि के साथ संसर्ग हो जाने पर इससे भी उसका कल्याण होता है। और मेरा मानना यह है कि गरुड़ पुराण में जिन जिन बातों की चर्चा अथवा शास्त्रों में जिन जिन बातों की चर्चा की गई है यह मानस जी में नहीं है, ऐसा नहीं है। सूत्र के रूप में ये सारी बातें मानस जी में है। अयोध्या कांड में जहां चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ जी ने अपने प्राणों का उत्सर्ग किया, राम राम कही राम कही राम राम कही राम, तन परिहरि रघुबर विरह राउ गए सुरधाम। और तब भगवान राम और लखन लाल थे नहीं, भरत और शत्रुघ्न ननिहाल में थे, वहां से बुलाया गया। महाराज श्री के शरीर को खराब होने से बचाने के लिए लकड़ी के नाव में तेल भरकर उसमें शव को डुबाया गया, रखा गया। सुरक्षित रखने का उन दिनों का यह उपाय था। यहाँ भी एक प्रश्न बनता है, लकड़ी की नाव में ही तेल डालकर शव को क्यों रखा गया होगा? चक्रवर्ती सम्राट थे, लाश को सुरक्षित रखने के लिए सोने का चांदी का पात्र भी तो बनाया जा सकता था, लेकिन नहीं बनाया गया, लकड़ी के पात्र में ही रखा गया। और मानस जी में ही हम देखते हैं ये नाव क्या है, नाव जो है वो उद्धार पार कराने वाला है, नाव से लोग पार होते हैं। इसी तरह लकड़ी का संसर्ग हो जाने पर भी सद्गति मिलती है, सद्गति मिलती है। इसलिए लकड़ी के नाव में तेल भर के सुरक्षित रखा गया। भरत जी आए, और भरत जी जब आए तो चक्रवर्ती जी की शव यात्रा निकली। बहुत सूत्र रूप में, एकदम संक्षेप रूप में सारी बातें मानस जी में है। नृपत नवेद विदितयन हवा परम विचित्र विमान बनावा। यही करने का है और करते भी, लेकिन दाह करने के पहले जो अग्नि दान करने वाला व्यक्ति होता है, अग्नि संस्कार करने वाला होता है, प्रायः ज्येष्ठ पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र, क्योंकि पुत्र चाहे जितने भी हो उनमें ज्येष्ठ पुत्र को यह प्रथम अधिकार है। इसलिए है क्योंकि ज्येष्ठ पुत्र धर्मज संतान होता है, ज्येष्ठ पुत्र धर्मज संतान होता है। और उसके बाद उत्पन्न होने वाले जितने संतान है, यद्यपि श्रेष्ठ से श्रेष्ठतर हो, श्रेष्ठतम हो, तो भी वे काम संतान कहे गए। इसलिए धर्मज संतान के रहते काम संतान को यह अधिकार प्राप्त नहीं है हमारे शास्त्र। भगवान राम तो है नहीं। अब राम जी की अनुपस्थिति में दूसरे क्रम पर यदि देखा जाए तो भैया भरत ही हैं। भरत जी जो है वो पहले भरत जी ने स्नान किया, विधि भी यही है। अग्नि संस्कार करने के पहले अग्नि संस्कार करने वाले को स्नान करना चाहिए, और स्नान करने के बाद शव का स्नान कराना चाहिए। पश्चात चंदन और घी का लेप शरीर में किया जाना चाहिए। इधर तब तक चिता तैयार हो जाती है सूखी लकड़ियों का, फिर उसके ऊपर शव को रखा जाता है। ये प्रक्रिया है उसकी। यहाँ भी भरत जी भी वही कर रहे हैं। चंदनय कर भार बहुआए, चंदन और अगर की लकड़ियां जो सुगंधित होती हैं वो चिता के लिए, चिता सजाने के लिए बुलाए गए। अमित अनेक सुगंध सुहाए, चिता रची कहाँ गई?
तो बोले सरजू तीर रचि चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। सुरपुर कहा जा रहा है। लकड़ियां जो रची गई चिता में एक के ऊपर एक, ये लकड़ियां ही स्वर्ग जाने की सीढ़ियां है। सीढ़ियां स्वर्ग जाने वाली सीढ़ियां है, इस तरह चिता बनाई गई। उसके बाद एक महत्वपूर्ण पंक्ति गोस्वामी जी महाराज ने लिखी, जिसमें सारे पुराणों में कहे गए दाह संस्कार की विधि का अत्यंत संक्षेप में वर्णन कर दिया। एक पंक्ति में गोस्वामी जी महाराज, यही विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, यही विधि कहते हैं। इस प्रकार अब प्रश्न किया जाए, यही विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, यही विधि, तो फिर शास्त्रों ने जो विधियां कही है वो सब यही विधि के अंतर्गत आ गए। और एक शब्द दिया यहाँ पर, यही विधि दाह क्रिया सब कीन्ही, तो दाह क्रिया तो एक ही होगी, फिर ये सब क्या है? तो दाह क्रिया के साथ अन्य जितने भी कृत्य किए जाते हैं, इन सब का समावेश इस सब शब्द में है, ऐसा भरत जी ने। आइए निवेदन करो, गरुड़ पुराण क्या कहता है इस पर। चिता सज जाने के बाद अग्नि दी जाती है, और लाश जब आधी जल जाए तब एक क्रिया और होती है जिसे कहते हैं कपाल क्रिया। आधी लाश जल जाने के बाद कपाल क्रिया, यह बेहद महत्वपूर्ण कृत्य है। मैंने इस पर आचार्य से बात की है जब मेरे पिताजी का निधन हुआ, क्योंकि यह बात तब तक मेरे समझ में ईमानदारी से नहीं आई थी, उटांग लगता था। अग्नि संस्कार करने वाला आदमी अपने हाथ में बांस लेकर अपने पिता की खोपड़ी को फोड़ेगा जो आधा जल चुका है, कपाल क्रिया में यही होता है, और उसके बाद घी डाली जाती। मैंने निवेदन करके पूछा तो उन्होंने जो जवाब दिया था वो मैं निवेदन कर, यद्यपि डॉक्टर ने मृत घोषित कर दिया, समाज ने, सब लोगों ने, जानकार अनुभवी लोगों ने कह दिया सांसें थम गई है, ये दुनिया छोड़ चुका है, लेकिन अंश मात्र में प्राण वहां उस शरीर में रहते ही हैं। कब तक रहते हैं? जब तक कपाल क्रिया नहीं हो जाती तब तक प्राण वहां रहते हैं। यद्यपि अन्य सारी गतिविधियां समाप्त हो जाती हैं शरीर, लेकिन अंश मात्र में प्राण वहां विराजते रहते हैं, और जब कपाल क्रिया होती है तब असली में मौत होती है, इसलिए कपाल क्रिया की जाती है, ऐसा उन्होंने बताया। और कई बातें हम लोग सुनते रहते हैं समाज में, हमने तो नहीं देखा, लेकिन जिन लोगों ने देखा है वो कहते, एक व्यक्ति 2 बार 3 बार मर गया, ऐसा कहते। 2 बार मरा, लेकिन उसके बाद फिर जी गया, लेकिन तीसरे बार जब उसकी मृत्यु हुई तब वो जिया नहीं। इस पर यह कहा जाता है, और मैंने पढ़ा भी है कहीं, कि जब तक कपाल क्रिया नहीं हुई है तब तक अगर धोखे से किसी की मृत्यु हो गई है तो जीने की संभावना रहती है, और कपाल क्रिया के बाद फिर कोई जी नहीं सकता। कपाल क्रिया इसलिए की जाती है, कपाल क्रिया के साथ ही गांव की भाषा में पचलकड़िया जिसे कहते हैं, जितने लोग शव यात्रा में गए हुए लोग रहते हैं वे भी कन्ने आदि डालते हैं। यह सब कार्य विधिवत होता है, शास्त्र भी यही कहते हैं। उसके पश्चात पुनः सचैल स्नान की व्यवस्था की गई है, पूरा वस्त्र भिगाकर और स्नान करना चाहिए। स्नान करने के पूर्व तेल लगाने की परंपरा भी है, यह तो वैज्ञानिक भी है। और उसके बाद दाह संस्कार करने के बाद वापस जब घर आते हैं तो पहले महिलाएं आएंगी और उसके बाद पुरुष वर्ग के लोग आएंगे। यह भी पुराण में वर्णित है। इस तरह
क्रिया होती है। अब हम लोग व्यवहार में देखते हैं 3 दिन 5 दिन आदि में 10 गात्र कर देना, वो शब्द ही स्पष्ट कर रहा है 10 गात्र, 10 दिन में ही परिवार की शुद्धि होती। और शास्त्रों के अनुसार तो प्रतिदिन एक पिंड दान किया जाना है। जो पिंड दान हम करते हैं, जैसे ही यह जीवात्मा शरीर को छोड़कर निकला तो वह वायु रूप हो जाता है, और इसलिए उसको वाताहिक कहते हैं। अब उसे यमपुरी की यात्रा करनी है, तो यात्रा करने के लिए शरीर चाहिए। फिर हम जो कुछ उन्हें समर्पित कर रहे हैं, अभी पिंडदान करेंगे वो उसे मिलेगा, जलदान करेंगे वह उसे मिलेगा, तिलांजलि दी जाएगी वह उसे प्राप्त करना है, तो उसके लिए शरीर की आवश्यकता है। इसलिए वाताहिक रूप में शरीर प्राप्त करने के लिए ही 10 दिनों में 10 पिंडदान करना चाहिए। और यहाँ भी शास्त्र जो है वो समाधान देते हैं, नियमानुसार प्रतिदिन एक पिंडदान, 10 दिन में 10 पिंडदान, और 10 पिंडदान हो जाने पर उसका पूरा वो वाताहिक शरीर बन जाता है। यद्यपि हमें और आपको चलने के लिए आधार की आवश्यकता है, लेकिन उनका शरीर वाताहिक होता है, इसलिए वे निराधार होते हैं। बिना आधार के भी वे चल पाने में समर्थ होते हैं। यह पिंडदान करने का अर्थ है। अब व्यवस्था यह भी शास्त्रों ने दी है कि एक एक दिन एक एक पिंडदान करे, 10 दिन में 10 पिंडदान करे। लोक में हम देखते हैं 10 गात्र पिंडा का कार्यक्रम जब तालाब में होता है तो एक साथ 10 पिंडदान किए जाते हैं। यह भी व्यवस्था है। और ऐसी व्यवस्था भी है कि 3 दिन में 10 पिंडदान करने की बातें भी ग्रंथों में प्राप्त होती। एक दिन 3, दूसरे दिन 3, 6 हो गए, और तीसरे दिन 4, इस तरह 10 पिंडदान होने चाहिए। कहीं कहीं यह भी कहा गया कि पहले दिन 1, फिर 3 दिन और 1, 4 हो गए, शेष तीसरे दिन, इस तरह अलग अलग व्यवस्था। 10 पिंडदान हो गया, 10 गात्र का कार्यक्रम हो गया, 10 गात्र के कार्यक्रम के बाद 13वीं का कार्यक्रम करने का विधान शास्त्रों में बताया गया है। इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। 13वीं के दिन ही मृत्यु भोज होता है। 10 दिन में परिवार जो है वो शुद्ध हो गया, और 13वीं जब मनाई जाती है तो उसी दिन यमदूत पुनः आते हैं, प्राण को निकालकर प्रथम दिन मुक्त कर देते हैं, छोड़ देते हैं। वह स्मशान भूमि में या घर के आसपास विचरण करता है 12 दिनों तक। फिर 13वें दिन यमदूत पुनः आते हैं, और उस जीवात्मा को, चूंकि उसका शरीर अब वाताहिक शरीर बन चुका है, उसे पकड़कर यमपुरी के मुख्य मार्ग पर खड़ा करते हैं, और 13वें दिन से ही यमपुरी की यात्रा उसकी आरंभ होगी। मृत्यु लोक से यमपुरी की दूरी 3,44,000 कोस कहे गए हैं। मार्ग भी बहुत से है, 1, 2, 4, 10, 20 हजार मार्ग नहीं है। यमपुरी जाने के बहुत मार्ग हैं। वह व्यक्ति अपने जीवन में किस तरह का आचरण करता रहा, वह किस मार्ग से जाएगा, इसका निर्धारण यमदूत करते हैं, और फिर उसे उसी मार्ग से ले जाते हैं। जब वह निकलता है, सबसे पहले याम्यपुर नाम का नगर पड़ता है उसके मार्ग में। प्रतिदिन 988 कोस चलना पड़ता है। 988 कोस की यात्रा पूरी हो जाने पर ही उस दिन का विश्राम उसे दिया जाता है। अब वह विश्राम करेगा। कदाचित कोई यह कहे कि मैं बीमार हूं, मैं कमजोर हूं, मैं भूखा हूं, आदि आदि, कोई बहानाबाजी नहीं चलती। मार मार कर
यमदूत जब आते हैं तो उनके हाथ में एक तो यम पाश होता है, दूसरा उनके हाथों में डंडे होते हैं और तीसरा उनके हाथ में मुद्गर होता है। और यम पाश से वो जीवात्मा को पकड़े रहते हैं और जिसका वह अधिकारी है अपने कर्मों के अनुसार डंडा या मुद्गर का उससे मारते पीटते हुए ले जाते। मार्ग में उन्हें 348 दिन लगते हैं। 988 कोस प्रतिदिन के हिसाब से चलने पर 348 दिन मार्ग में लगते हैं। 12 दिनों के बाद यात्रा आरंभ होती है। इस तरह यमपुरी पहुंचने में पूरे 360 दिन लग जाते हैं जीवात्मा। मार्ग में 16 महानगर मिलेंगे, एक से बढ़कर एक क्रूर आतताई लोगों का वहां निवास होता है। यदि जीवात्मा पापी कोटि का है तो हर नगर से वह प्रताड़ित होता हुआ जाएगा, दुख पाता हुआ जाएगा और तब उन्हें अपने कर्मों की याद आती है, अपने परिवार जनों को वह पुकारता है, लेकिन कोई काम तो आ नहीं सकते, संभव ही नहीं है। इसलिए एक कवि ने बड़ा सुंदर कहा, वो पंक्ति याद आ रही है, छूट जई है मंदिर, यहाँ मंदिर का तात्पर्य घर से, छूट जई है मंदिर मतंग मतवारे वृंद, कोठे मणि मणि का जड़ी रह जाएगी। जीवन भर सारा परिश्रम करके जिस आलीशान भवन को आपने बनाया, उसकी सुंदरता में चार चांद लाने के लिए रत्न जड़े गए दीवालों में, ये सब जड़े के जड़े रह जाएंगे, काम आने वाले नहीं। छूट जई है मंदिर मतंग मतवारे वृंद, ओठे मणि मणि का जड़ी रह जाएगी। जिसकी बार बार चर्चा किया करता था वो काम आने वाला नहीं है, चतुरंगिनी सेना है तो खड़ी रह जाएगी वो। अरे दीवाने तू सोच न कर इन सभी का, सारी संपदा तेरी पड़ी ही रह जाएगी। और जिस पत्नी के लिए मरा जाता था वह भी जब तुम जरोगे चिता में बैठी चारों ओर, तो बाला चित्रशाला में खड़ी ही रह जाएगी। सब जानते हैं इसका सब। 8 नगरों की यात्रा जब पूरी होती है तब मार्ग में एक नदी मिलती है जिसका नाम है बैतरणी। यह 2 तरह की कही गई है, पापियों की बैतरणी अलग, धर्मात्माओं की बैतरणी अलग। बैतरणी नदी का विस्तार भी ग्रंथकार ने लिखा है, पुराणकार में 400 कोस विस्तार वाली यह नदी है बैतरणी। और इस नदी में जल प्रवाहित नहीं होती, मल मूत्र रुधिर घाव का मवाद ये बहता है। बड़े बड़े विषधर सांप जहाँ रहते हैं, बड़ी बड़ी चोंच वाली चिड़िया वहां रहती है, जल पक्षी। वहां से तैरने के 2 उपाय हैं, या तो हाथ पैर मार कर तैरना पड़ेगा, और यदि गौ दान किया है, बैतरणी गौ का दान यदि किया है, तो बैतरणी नदी के किनारे वह गाय खड़ी हुई मिलेगी, उसकी पूंछ पकड़कर आसानी से बैतरणी पार किया जा सकेगा। और बैतरणी गाय का लक्षण भी दिया गरुड़ पुराण में, काले रंग की गाय हो और यहाँ तक उसका थन भी काली हो, ये बैतरणी गौ। अब न मिले तो दूसरी गाय प्रयोग में लाया जाता ही है, लेकिन
मूल रूप से बैतरणी गौ इसे कहा गया। जैसे ही बैतरणी नदी पार करते हैं उसके बाद बैतरणी के दूसरे किनारे से एक जंगल का आरंभ होता है। घना जंगल, रास्ते जहां दिखाई नहीं देते, 80 पत्र वन, 20 कोस का इसका विस्तार कहा है। 20 कोस। पत्ते आपस में जुड़े होते हैं पेड़ों के, मार्ग दिखाई नहीं पड़ता और नाम ही उस जंगल का 80 पत्र वन है। 80 कहते हैं तलवार को, सामान्य वाली तलवार नहीं, जिसमें दोनों ओर धार होती है, वो है 80। और यहाँ इस जंगल के जो पत्ते होते हैं उन पत्तों में चारों ओर तलवार जैसी धार होती है और सभी पत्ते आपस में जुड़े होते हैं। वहां से गुजरना पड़ता है। बड़े बड़े भेड़िए, जंगली कुत्ते, पैने दांतों वाले वहां निवास करते हैं। दौड़ कर आते हैं, नोच कर मांस निकाल लेते हैं। पीड़ा सहते हुए जाना पड़ता है। और उसके बाद 8 नगरी शेष है। एक नगर बीच में जो मिलेगा, सुतप्तपुर जिसका नाम है, उस नगर में गर्मी बहुत रहती है। सुतप्त तप्त है वो नगर, वहां से होकर जाना पड़ता है। और इस तरह उसकी यात्रा यमपुरी की पूरी होती है। और तब वहां धर्मात्माओं के लिए अलग, पापियों के लिए अलग 2 लेखक होते हैं यमराज के। वो लेखा जोखा करके बताते हैं। और उसी दिन फिर यहाँ बरसी मनाई जाती है और अब उसका प्रमोशन हो जाता है। प्रेत का शरीर छूट जाता है और वह पितर बन जाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय पटेल। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य। आपके श्री गुरु जीव की एक जिज्ञासा और थी कि दशरात्र में जो भोजन आदि कराए जाते हैं, बहुत सारे समाज में यह देखा जाता है, बात तो नेता नहीं लेंगे कि ये प्रतिबंधित हो गया, ये नहीं खिलाना है। तो दशरात्र में जो कुछ खिलाया जाता है स्वजनों को, परिजनों को, वो कहाँ तक सार्थक है, जरूरी है कि नहीं, इस बारे में भी आपको बताएंगे। क्योंकि हमारे जाति में तो आप जानते हैं कि मुख्य रूप से भोजन का ही महत्व है। यहाँ तक कि ये पूछा जाता है कि